पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। कीमतों में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे पर जा पहुंची। डीजल 1 लीटर 174 रुपए 15 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत 148 रुपए 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया है। कराची के शहरियों का हुकूमत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं पहले ही महंगाई थी, पेट्रोल महंगा होने के बाद गुजारा और मुश्किल हो गया है। 30 रुपये एक गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हुक्मरानों को क्या पता गरीब आवाम किस तरह कमा रही है और किस तरह अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रही है। बहुत अफेक्ट होगा। मैं 150 का दिलवा रहा हूँ, मैं 200 का दिलवाऊँगा आने जाने के लिए, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ मतलब ये है, यहाँ पर ना कोई सुनवाई नहीं है किसी की आवाम की। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई और सफ़र भी लंबा होता है, आपको पता है हर चीज़ महंगी हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा भी मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी हालत पर रहम करें। साबिका हुकूमत की पॉलिसीज का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। मुसाफिर जायद किराया देने को तैयार नहीं। पेट्रोल महंगा होने पर कराची के ताजर भी परेशान। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से तरसीली लागत बढ़ गई है, जिसका असर अवाम की जेब पर मुंतकिल करना होगा। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। हाफिज नईम उर रहमान का पेट्रोल फौरी सस्ता करने का मुतालबा। 29 मई को मज़ार कायद से बड़े कारवां निकालने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का बदतरीन सैलाब आएगा। हुक्मरान नैब के चूल्हे बंद करने पर तुले हुए हैं। विफाक के इलेक्ट्रिक पर 25 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। के इलेक्ट्रिक की वफाकी हुकूमत से अदायगियां ताखिर का शिकार। रकम न मिलने पर कराची में बिजली की बंदिश 14 घंटे तक पहुंचने का खदशा। के इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर सिंध हुकूमत से मदद की दरख्वास्त कर दी। सुई सदरन को अदायगी ना की गई तो गैस सप्लाई बंद हो सकती है। मजीद 500 मेगावाट बिजली की किल्लत हो जाएगी। RLNG से महंगी गैस लेने पर सारिफीन पर बोझ पड़ेगा। रकम ना मिली तो PSO को अदायगी करना मुश्किल होगा। लोड शेडिंग बढ़ी तो सनती मुआशी सरगर्मियां मुतासिर होंगी। खत का मतन। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तअसर इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, खारादर की बत्ती गुल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, क्लिफ्टन डिफेंस भी शामिल हैं। मलिर, कोरंगी, लांढी, गुलशन हदीज, शाह फैसल और शाह लतीफ टाउन भी मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ज्यादा नुकसान वाले एरियाज में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अवाम नाराज, मगर रुपया तगड़ा होने लगा। डॉलर की कदर में 2 रुपये 6 पैसे की कमी। अमेरिकी करेंसी 199 रुपये 95 पैसे की सतह तक गिर गई। माहिरीन का कहना है कि IMF की शराइत पर अमल शुरू हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने का कहा गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात सामने आने लगे। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 850 से जायद पॉइंट्स के इजाफे से 43,000 की सतह बहाल हो गई। इंडेक्स में 43,400 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की कीमत में इजाफा। 20 किलो के थैले की कीमत में 180 रुपये बढ़ गई। नई कीमत 980 रुपये मुकर्रर। 10 किलो आटे का थैला 90 रुपये महंगा करके 490 रुपये का कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हुकूमत ने खाद सस्ती कर दी। यूरिया खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 399 रुपये की कमी कर दी गई। नई कीमत 1768 रुपये मुकर्रर कर दी गई। कीमत 7 जुलाई तक बरकरार रहेगी। फैसले पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का अनोखा कारनामा। 450 तलबा की गुंजाइश वाले स्कूल को 800 से ज्यादा तलबा का सेंटर बना दिया। मुराद मेमन गोच के सरकारी स्कूल में सहूलियात का फुकदान।
300 से ज्यादा तलबा जमीन पर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर। गर्मी के मौसम में 50 बच्चों पर सिर्फ एक पंखा। तालिबात का कहना है गर्मी में जमीन पर बैठकर पर्चा भी ठीक नहीं हो पाता। कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड इमरान भट्ट ने बल्बा स्कूल इंतजामिया पर डाल दिया। कहा अगर फर्नीचर की कमी थी तो आगाह करना चाहिए था। अदालती अहकामात के बावजूद पुलिस निम्रा कासमी को पेश करने में नाकाम। सिंध हाई कोर्ट का आईजी सिंध के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। पीर को तलब कर लिया गया। आपकी पूरी मशीनरी क्या कर रही है? हमें मुल्जिम नहीं बच्ची चाहिए। हर समात पर नई स्टोरी लेकर आ जाते हैं। एक नॉर्मल बच्ची को ढूंढ नहीं पा रहे, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे? पुलिस बाजियाब नहीं करा रही तो क्या रेंजर्स को हुक्म दें? जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो के रिमार्क्स। तावान ना मिलने पर कत्ल करने और लाश को अफगानिस्तान मुंतकिल करने का मामला। 20 साल उमर फारूक के कत्ल केस में 17 साल मोइन की जमानत का केस। अदालत ने जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मोइन ने पड़ोसी होने के नाते पानी का ड्रम गाड़ी में रखा। पानी के ड्रम में लाश का इल्म नहीं था। वकील के दलाइल। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मोइन को दोबारा इस फ्लैट में जाते देखा गया जहां मगवी को रखा गया। पानी का ड्रम जहां से लिया वहां भी गुल रहमान के साथ मोइन गया था। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। MDA की जमीन से तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाई का फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स कार्रवाई के लिए तरजीही इक़दाम करें। कमिश्नर कराची की हिदायत। कहा मुतल्लिका इदारे तजावुज़ात के खात्मे के लिए MDA के साथ ताउन करें। PC होटल की छत कैसे गिरी, मुअम्मा हल ना हो सका। तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वाक़े को हादसा करार दे दिया। होटल इंतजामिया के मुताबिक वाक़े के हवाले से तमाम इदारों ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। जाम बहक अफराद की शनाख्त रईस अहमद और सैयद शाह फराज के नाम से हुई। कराची में गर्मी का राज। दर्जा हरारत 34 डिग्री हो गया। गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री का एहसास दिलाने लगी। हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने सिंध में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। गर्मी की नई लहर वस्ती और बलाई सिंध में रहेगी। कराची में आइंदा 2 रोज तक मौसम गर्म, मरतूब और हवादार रहेगा। दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने की तवक्को। अंदरूनी सिंध पारा 48 से 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई।